मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर अलजेब्रा, लेक्चर नंबर 2 पार्ट बी। अलजेब्रा लेक्चर नंबर 2 पार्ट ए अपलोड हो चुकी है। जो विद्यार्थी लेक्चर नंबर 2 पार्ट ए नहीं देखे हैं, एक बार जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 पार्ट बी। चलिए सर शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इजिकल टू जीरो। आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक ना। हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एक ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ है ऐसे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस आर इजिकल टू जीरो बी आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स है, तो आपको इन सब का मान बताना है ना। कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा गुना बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया। ये सब प्रश्नों का जवाब हम लोग एक एक करके देखेंगे। आइए सर, सबसे पहला सम ऑफ द रूट्स का हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर मान लो कि कोई एक जनरल फार्मूला ऐसा लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स है, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। माइनस के लिए माइनस लिखेंगे। बी क्या है सर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है सर, बी है। ए क्या है सर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अल्फा बीटा मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसे कहेंगे सम ऑफ रूट्स। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी। सी मतलब कांस्टेंट बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ द रूट्स का एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। क्लियर है कि नहीं। अब ये जनरल फॉर्मूला आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस केस में हमारा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा सर, इसके लिए सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा सर, माइनस के लिए माइनस देखिए और b बाई ए। यहाँ पे b का मान मतलब क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x का। अब कॉफिशिएंट x का, कॉफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो क्या होगा सर आपका माइनस क्यू। तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ लिखिएगा माइनस क्यू। याद रखिएगा ये माइनस ऑलरेडी पहले है। यहाँ पे b का मान हमने क्या देखा कि सर वो माइनस क्यू है, साइन के साथ बोलिएगा। और नीचे में a मतलब क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब p। इससे क्या हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया और ये हो गया p बाई क्यू बाई पी। ये किसका मान आया, ये मान आया आपका अल्फा और बीटा का, मतलब सम ऑफ द रूट्स आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, सी बाई ए। सी क्या हो गया सर, यहाँ पे आर 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 और ए क्या हो गया सर, ए मतलब हो गया सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है पी। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या निकाल लिए आप लोगों ने, सम ऑफ द रूट्स निकाले आप इस इक्वेशन में क्यू बाई पी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, सम ऑफ द रूट्स हो गया क्यू बाई पी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया आपका आर बाई पी। क्लियर है। तो आशा है कि ये दो प्रश्नों का जवाब आपको मिला होगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग तीसरा में जाते हैं, लिख लेना इसे। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो सर अल्फा माइनस बीटा, अब ये कैसे निकालेंगे सर, आपको अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा बीटा पता चल गया। तो सर अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बोलो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। बट हमने क्या लिखा सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। अब यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा है, बट सर माइनस के फॉर्मूला में तो सर माइनस 2 अल्फा बीटा है, इसलिए इसको कॉम्पनसेट करने के लिए माइनस 4 अल्फा बीटा कर दिए। अब अल्टीमेट इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, जो आपके अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आते हैं। तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसका मतलब ये है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्यों लिखें, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा
दोनों का मान पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। यहाँ पे इन दोनों का मान पुट कर देंगे तो सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। ये वाला लिख लीजिएगा, यहाँ पर मिटाते हैं इसको। आइए, तो सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, क्यू बाई पी का होल स्क्वायर माइनस 4, और अल्फा बीटा क्या निकाले हैं आप, आर बाई पी निकाले हैं। कैलकुलेट करिए सर, तो ये हो गया क्यू का स्क्वायर, ये हो गया पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर बाई पी। एलसीएम लेंगे तो सर आ जाएगा पी स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सर एक पी कट जाएगा, एक पी बचेगा, एक पी को ऊपर के आर से गुना कर देंगे तो ये 4rp हो जाएगा, 4rp हो जाएगा। ये किसका मान आया सर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके अपोजिट में स्क्वायर रूट चला आएगा। अगर अपोजिट में स्क्वायर रूट चला आ गया तो सर ये ऊपर में क्या हो जाएगा सर आपका क्यू स्क्वायर माइनस 4rp, और यहाँ पर सर पी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आके ओनली हो जाएगा पी। इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो आप ये बताइएगा, क्या बताइएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4rp बाई पी। यहाँ पे लिख दी क्या, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत मेहनत से निकाला, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4rp बाई पी। बोलो समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखना, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। हम कॉमन ले लेते हैं अल्फा बीटा, देखो ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस ये अल्फा से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, कॉमन मतलब इसका एलसीएम ले लिए, इस अल्फा को डिवाइड कर दिए तो ये कट जाएगा, अल्फा अल्फा तो बीटा, बस बीटा को ऊपर से गुना कर देंगे तो बीटा होगा। इसको डिवाइड कर दिए, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा को ऊपर से गुना कर देंगे तो अल्फा हो गया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि बीटा को ऐसे गुना करो, अल्फा को ऐसे गुना करो, इन दोनों को आपस में ऐसे गुना करो तो ये हो जाएगा बीटा और यहाँ हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, इसका मान तो आपको पता है सर, अल्फा प्लस बीटा का मान है आपका क्यू बाई पी जो आपने मेहनत करके निकाला था, और अल्फा बीटा का मान प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या पता है सर, आर बाई पी, जिससे क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्यू बाई पी हो गया इंटू ये हो जाएगा आपका पी बाई आर, पी पी कट जाएगा, इसका आंसर आ गया आपका क्यू बाई आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने क्यू बाई आर इसका मान निकाल दिया, क्या निकाला, क्यू बाई आर निकाल दिया। क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें हम ऐड करना चाहते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन और ऐसा दे देता कि 8 नंबर क्वेश्चन कि 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा निकालना है, ठीक है ना, या यहाँ बीटा कर दो, 1 बाई बीटा बाई 1 बाई अल्फा निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आइए सर देखिएगा, 1 बाई बीटा बाई अल्फा, हाँ माइनस में है तो इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, आपस में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा, माइनस के लिए माइनस, यहाँ हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा बीटा। क्लियर है। अब देखो इससे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का मान आपने पता लगाया है, क्या है सर, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4rp बाई बटा में पी, और अल्फा बीटा मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता है सर आपको, क्या है, आर बाई पी। इसे देखो ये नीचे वाला पी या नीचे वाला ये कट जाएगा तो अल्टीमेट इसका वैल्यू आ गया कितना, क्यू स्क्वायर माइनस 4rp बाई आर। ये मेरा आ गया वैल्यू किसका, 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई अल्फा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं। कितना नंबर तक कर दिए थे, 4 नंबर तक किए थे, लिख लीजिए इसको। 4 नंबर के बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में, ये वाला
1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर है ना। और यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब मेरा मकसद क्या है कि इस पूरे का मान निकालने के लिए ऊपर वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता लगा ले। तो सर कैसे पता लगाए, आइए सर हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा लिख देते हैं 9 नंबर करके, कि अगर आपसे पूछ देता कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलिए क्यों, क्योंकि इसको तो तोड़ देंगे ना इस पूरे को, तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इससे ये दोनों तो कट जाने वाला है, अल्टीमेट क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आया, ठीक ना। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि सर आपको तो चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट आपको तो पता है अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान पता है, ठीक है ना। आपको सम ऑफ द रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, इसीलिए हम उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू बाई पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर बाई पी। कैलकुलेट करिए सर क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2r बाई पी। एलसीएम ले ले, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे हो जाता है, यहाँ लिखते हैं एलसीएम ले लिए, कितना आ गया, पी स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बच गया क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी कट जाएगा तो बच जाएगा क्या आपका माइनस 2 इंटू एक पी कट जाएगा तो एक पी बचेगा 2p r। ये मेरा आंसर हो गया किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। किसका वैल्यू हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इसका आंसर अगर हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 2rp या 2pr एक ही बात है बाई पी स्क्वायर, ठीक ना। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना। तो सर आपने बहुत मेहनत से निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अभी आपने निकाला क्या, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr बाई पी स्क्वायर। और अल्फा बीटा का मान आपको पता है, अल्फा बीटा का मान क्या है, आर बाई पी, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इससे क्या होगा, पी स्क्वायर कट जाएगा, ये भी नीचे है, ऊपर बच गया क्या सर, ऊपर बच गया आपका क्यू स्क्वायर माइनस 2pr बाई आर स्क्वायर, है ना। ये किसका वैल्यू आ गया, ये हो गया 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, क्लियर है ना। आशा है कि समझ में आया होगा जो हम लोगों ने इसका मान कैलकुलेट किया, क्लियर है। अब आ जाइए सर आगे चलते हैं, लिख दे इसको, इसका वैल्यू क्या आया था, ये तो हो गया, इसका वैल्यू क्या आया, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आया कितना, 3 नंबर का आंसर आया, ठीक है। आगे चलिए और अच्छे समझ में आएगी। अब देखिए, अगर आपसे यह कहा जाता, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता तो क्या होता। तो सर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आप दे देते हैं पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर तो कर दिए थे। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा कर सकते हैं। अभी हम फॉर्मूला कुछ लिखा देंगे आपको बेसिक, तो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे होता है। अब देखो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी पता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी पता चल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स कितना है सर, क्यू बाई पी। और अल्फ़ा माइनस बीटा भी आपने निकाला है बहुत मेहनत से, क्या हो जाएगा सर, क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर पी बाई पी। तो ये हो जाएगा नीचे पी स्क्वायर, ऊपर हो गया क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर पी। ये मेरा हो गया किसका आंसर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। लिख लीजिए इसको अच्छे से। तो ये हो जाएगा आंसर इसका q इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर पी बाई पी स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, हाँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर देखिएगा। तो कौन कौन सा सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हुआ। अच्छा ये 6-7 बाकी है, ठीक है ना। ये 8 कर दिया, ये 9 हो गया, ये 10 भी हो गया, और ये 3 नंबर भी हो गया, ठीक है ना। आइए अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना। ये 10 है ना, एक 11 यहाँ पे ऐड कर दो, 11 नंबर क्वेश्चन। ऐसे अगर ऐसा होता 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर या 1 बाई बीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। इस केस में क्या करते हैं सर, हम ऐसे गुना करते तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाता माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपने बहुत मेहनत से निकाला ये वाला, और अल्फ़ा बीटा का मान आपको पता है ऑलरेडी, तो सर ये भी पता चल जाएगा। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यहाँ पे निकाला है सर, क्या निकाला है, क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर पी बाई पी स्क्वायर बटा में अल्फ़ा बीटा का मान आपको पता है सर, आर बाई पी, और स्क्वायर है तो इसलिए दोनों में स्क्वायर कर देंगे, इसे पी स्क्वायर कट जाएगा। अल्टीमेट वैल्यू क्या हो गया आपका सर, ऊपर हो गया क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर पी बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया किसका, आपके ये 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब देखिए 11 नंबर हमने यहाँ पे मिटा दिया आपको, ठीक है, समझ लीजिएगा आप। अच्छा 4 नंबर आ जाते हैं सर। 4 नंबर प्रश्न कैसा है, अगर ये अल्फ़ा बाई बीटा यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और ये ऊपर है बीटा बाई अल्फ़ा, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा होगा। ये ऐसे समझिए, अल्फ़ा को इससे गुना करो, बीटा को इससे गुना करो, इन दोनों को आपस में गुना करो, तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया प्लस बीटा बीटा हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया, है ना, पक्का। आइए तो अब आप क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने निकाला है। देखो क्या हो जाएगा सर, क्यू का स्क्वायर माइनस 2 आर पी बाई पी स्क्वायर, ठीक है ना। और अल्फ़ा बीटा का मान आपको पता है आर बाई पी। अब देखो ये कट हो रहा है, देखो तो ये पी जो है ना, ये एक पी को काट देगा, एक पी बच जाएगा। तो ये यहाँ क्या बच गया आपका, ऊपर बच गया आपका क्यू माइनस 2 आर पी बाई पी, और नीचे बच गया आर, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब एक बचा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पलट के लिखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा क्यू माइनस 2 आर पी बाई, नीचे तो पी होगा और ऊपर चल जाएगा आपका क्या 1, और नीचे आ जाएगा आर। अब ये क्या होगा, आर आपस में यहाँ पे आके गुना हो जाएगा तो ये पी आर हो जाएगा, और ये मेरा वैल्यू हो गया किसका, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का। क्लियर है।
ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगर प्रश्न ऐसा होता, इस जगह पे आप समझिएगा सिर्फ अगर माइनस हो जाता, ठीक है, तो ये ऊपर हो जाता अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। कुछ नहीं है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला है। क्या निकाला है सर? क्यू इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर पी बटा में पी स्क्वायर, और अल्फा बीटा का मान आपको पता है क्या है सर? आर बाई पी है। इसे एक आपका पी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, एक पी बचेगा, ये एक ऊपर चल जाएगा, आर तो नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ऊपर बच गया आपका क्या? क्यू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर पी, ठीक है, नीचे बच गया पी, और जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर एक जाएगा, नीचे आएगा आर, तो ये आर से गुना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी आर, ठीक है ना। ये किसका वैल्यू आ गया सर? अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो इसको आप 12 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे देखिएगा एग्जाम में इतने सारे प्रश्नों में कोई ना कोई एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा, आप पैटर्न को समझिए कि कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये तो समझ में आया हम लोगों को। अब 5 नंबर बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं 6 नंबर और 7 नंबर। अगर आपसे पूछ लिया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इसको अप्लाई कर दो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसका मतलब क्यू बाई पी का, क्यू बाई पी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब पी बाई आर, तो आर बाई पी इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्यू बाई पी। क्लियर है? अब आ जाइए सर, ये क्या हो जाएगा? यहाँ कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? इसको लिख दो ऐसे, क्यू का क्यूब पी का क्यूब माइनस 3 आर क्यूब बाई पी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो पी क्यूब मतलब तो हाईएस्ट पावर होता है उसको लिख लेते हैं, पी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बच जाएगा क्यू क्यूब, माइनस के लिए माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक पी बच जाएगा, तो हो जाएगा 3 पी क्यू आर। हम सजा के लिख दिए, ऊपर में पी आएगा ना एक, तो इसको लिख दिए पी क्यू आर, सजा कर लिख दिए। तो ये मेरा वैल्यू आ गया किसका? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। अब ये फॉर्मूला अप्लाई किए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा आपको पता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगर इसी जगह पे नेगेटिव कर देना तो इस जगह पे ये आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये फॉर्मूला होता है, हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में। अल्फा क्यूब माइनस बीटा, अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब रखना पड़ेगा, और अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का मैंने मान लिखो, तो ये क्या रखना पड़ेगा? ये रखना पड़ेगा। ये कैलकुलेट आप लोग करिएगा घर पे, ठीक है ना। हालांकि एग्जामिनर इतना टफ आपसे पूछेगा नहीं, पर फिर भी अगर पूछ लिया ना तो आप उसके लिए रेडी रहिए। अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 4 आर पी बटा में आर, है ना। अब उसका पूरे का क्यूब प्लस 3 के लिए 3 लिखो, अल्फा बीटा का मान कितना है? आर बाई पी इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का इसको मिटाते हैं, आप तो लिख चुके होंगे,
अल्फा बीटा का मान वही सेम होगा आपका, क्या होगा अंडर रूट क्यू का स्क्वायर -4 RP/r ना। इस केस में क्या होगा कि अच्छा यहाँ पे R/P था ना, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा में P है ना ये, ठीक। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है ना, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है दिखने में, ठीक है, कुछ है नहीं। ये जो पावर है ना, रूट का मतलब क्या हो गया आपका, पावर जो है ना वो 1/2, ठीक ना, इसको 1/2 करो और ये 3 से गुना हो जाएगा तो पावर 3/2 हो जाएगा। हालांकि इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देते नहीं, मेनली यहाँ पे प्लस में ही दिया रहेगा, पर अगर इन फ्यूचर ऐसा दे दिया तो इसका कुछ लंबा चौड़ा ऐसा वैल्यू आएगा, ठीक है। आइए, मतलब सिंपल सी बात है, आपको अल्फा प्लस बीटा पता रहेगा और अल्फा बीटा पता रहेगा तो बाकी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये हम लोगों ने ये वाला भी क्वेश्चन देखा और ये क्वेश्चन देखा। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका ये, क्या, अल्फा स्क्वायर ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, गुना करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। अब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आपको पता है, अब इसके पहले निकाले थे, उसको यहाँ पुट कर दो, और अल्फा बीटा का मान भी आपको पता है, ये हम लोगों ने निकाला, यहाँ पुट कर दो, तो आपका टोटल ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। इसी जगह अगर मान लो प्लस ना होता, प्लस ना होकर अगर माइनस होता तो यहाँ पे एक माइनस आता, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आता और नीचे तो अल्फा बीटा आता, जो दोनों का मान आपको पता है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लिखिए।